हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डैट मीन्स राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? तो ये जो है ना, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है किसी भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, जो एक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से एक निष्पक्ष राज्य की स्थापना कर सके। ये किसी भी राज्य को कल्याणकारी के लिए इसे लागू किया जाता है, जिससे राज्य के जो लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच पहुंच सके राज्य की ग्रोथ के लिए। तो ये हमारे संविधान के पार्ट नंबर 4 आर्टिकल 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। और बात करें हम टोटल, तो इसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेके और 51 तक बात किया गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम इसमें सभी आर्टिकल्स को एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36। तो आर्टिकल नंबर 36 में यही है कि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की। तो आर्टिकल नंबर 40 जो होता है वो है ग्राम पंचायत, डैट मीन्स लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना होती है ग्रामीण लेवल पे। जो ग्राम पंचायत का इसलिए यहाँ पे इस गठन निर्वाचन वो स्थापना किया जाता है क्योंकि जो लोकतंत्र है ना वो एक मतलब ग्रामीण स्तर तक पहुँच पाए, इसका मेन उद्देश्य ये होता है। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के बारे में है। आर्टिकल नंबर 44 है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 45 है जिसमें जो 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं ना उनके लिए पोषण की व्यवस्था की गई है, जो इसमें आंगनवाड़ी के थ्रू या और अन्य स्रोत के थ्रू इसमें किया गया। तो पहले आर्टिकल नंबर 45 में 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का इसमें प्रावधान था, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया। और मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 50 की, तो इसमें जो कार्यपालिका है, डैट मीन्स एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनका पृथक्करण किया गया क्योंकि कार्यपालिका और विधायक ये न्यायपालिका कभी भी एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकती, नहीं तो इसमें कोई मतलब समक्षता नहीं आ पाएगी, पक्षपात हो जाएगा इसमें, इसीलिए। और आर्टिकल नंबर 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के बारे में जानकारी देता है, इंटरनेशनल लेवल पे पीस की स्थापना की जानकारी देता है। आर्टिकल नंबर 49 में बताया गया है कि जो हमारे जो देश के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उसकी जो मतलब बोल सकते हैं उसके संरक्षण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो ये सब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आर्टिकल्स की चर्चा करते हैं।